नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को आखिर तक देखें और अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम पूरे घर की वास्तु व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि हमें किस किस दिशा में क्या क्या निर्माण कार्य या व्यवस्था या क्या क्या गतिविधि रखनी चाहिए और कौन सी दिशा किस कार्य या घटनाओं की कारक है और इनकी शुभता हमें क्या क्या शुभ परिणाम देने वाली है या इनकी अशुभता क्या क्या अशुभ फल परिणाम प्रदान करती है, यह जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड में हम उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण तक अलग अलग दिशा के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियोज़ को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो पूरे घर की वास्तु को एक ही एपिसोड में पूरे तरीके से संकलित करने का है, जिससे सभी निर्माण व्यवस्था का ज्ञान एक ही जगह इकट्ठा मिल सके। चलिए अब आप इसे चार्ट पर ध्यान दें। दोस्तों, किसी भी वास्तु के 9 हिस्से करने पर हमें 8 दिशाएं प्राप्त होती हैं और मध्य में जो भाग है वह घर का ब्रह्म स्थान कहलाता है। दोस्तों, हमारा घर भी हमारी तरह एक जीवात्मा है। घर या वास्तु एक ही है। हमारी वास्तु में वास्तु पुरुष की उपस्थिति होती है जो औंधे मुंह लेटे हुए हैं। इनका सिर किसी भी वास्तु में हमेशा ईशान कोण में और पांव नैऋत्य कोण और हाथ और जंघा क्रमशः अग्नि और वायु कोण में होते हैं। पूरे घर की 8 दिशा और मध्य क्षेत्र में अलग अलग देवताओं की उपस्थिति होती है और इस प्रकार वास्तु की स्थिति और देवताओं की उपस्थिति के अनुसार ही घर के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग निर्माण व्यवस्था या स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और शुभ फल प्राप्त करने चाहिए। घर में किया गया निर्माण अगर वास्तु सम्मत है तो शुभ फलदायी होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग दिशाओं की व्याख्या में सर्वप्रथम ईशान कोण से शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आप चार्ट पर देखें। चार्ट पर आप जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर शॉर्ट में एनी देख रहे हो, यह वास्तु का ईशान कोण है। यह पूर्व और उत्तर दिशा का मेल है। ईशान कोण को ईश्वर का कोना या ईश्वर की जगह माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं और यहाँ पर शिव की भी उपस्थिति है। साथ ही इस दिशा में वास्तु पुरुष का सिर भी है। दोस्तों, इस दिशा में देवों का वास, वास्तु पुरुष का सिर और सूर्य की किरणों जो पूरे जीवन चक्र की धुरी हैं होने से यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सकारात्मकता का प्रतीक होने से सबसे ज़्यादा पूजनीय और शुभत्व प्रदान करने वाला क्षेत्र है। इसलिए इस कोण या कहिए इस दिशा की स्वच्छता, खुलापन और यहाँ की शुभता सबसे ज़्यादा शुभत्व प्रदान करती है। इस दिशा का शुभत्व और वास्तु संबंध निर्माण यहाँ रहने वाले जातकों को अति शुभ फलदायी रहता है। दोस्तों, इस दिशा की शुभता जातक को बुद्धि, ज्ञान, स्पष्टता, ध्यान, विचार, शांति, मस्तिष्क संबंधी कार्यों में कुशलता, निर्णय लेने की शक्ति, धन धान्य, बच्चों की ग्रोथ, सुख समृद्धि, संतति, रोगों से लड़ने की ताकत, भक्ति भाव, निरंतर प्रगति प्रदान करती है या कहिए इन सब घटनाओं की कारक है। इसलिए इस दिशा को विशेष ध्यान रखकर इस दिशा में कोई भी निर्माण कार्य या गतिविधि रखनी चाहिए जो वास्तु सम्मत हो ताकि शुभ फल प्राप्त होते रहें। चलिए अब जानते हैं इस क्षेत्र में हमें क्या क्या निर्माण या गतिविधि रखनी चाहिए। सबसे पहले इस दिशा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जो निर्माण से पूर्व आपको अवश्य ध्यान रखने चाहिए, जैसे इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देवताओं का वास और वास्तु पुरुष का सिर है। इसलिए ऐसा कोई भी निर्माण जो गंदगी फैलाता हो नहीं करना चाहिए, यानी कूड़ा करकट, कबाड़, टॉयलेट की जगह यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, ईशान कोण हमेशा नैऋत्य कोण से हल्का रखना चाहिए। इसके बाद नैऋत्य से ढलान ईशान की ओर होना चाहिए। ईशान कोण को हमेशा खुला रखना चाहिए। ईशान कोण कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी वास्तु का मुख होने की वजह से जैसे हम अपने मुख को साफ सुथरा रखते हैं और प्रबंधन करते हैं, ठीक वैसे ही हमें वास्तु के
ईशान कोण का प्रबंधन करना है। इसलिए हम जो गतिविधि या निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं वह कभी भी वास्तु के विपरीत नहीं होने चाहिए। वास्तु संबंध निर्माण कार्य जो हमें करने हैं वह है, आप चार्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पूजा घर, उसके बाद ड्राइंग रूम, छोटे बच्चों का कमरा, सीनियर सिटीजन रूम और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, स्विमिंग पूल, बालकनी, पोर्च, बेसमेंट, छोटे पौधों का गार्डन, ओपन स्पेस और रीडिंग रूम की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर पूजा पाठ, हल्के स्थान, बच्चों और बुजुर्गों से संबंधित, नीचे व जल से संबंध रखने वाले और खुलेपन को इस क्षेत्र में प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बोरिंग की बात करें तो आप ईशान से नैऋत्य कोण तक जो एक्सिस लाइन है उससे हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर ही इसका स्थान निश्चित करें। यह तो हुई ईशान कोण की बात। अब इससे अगली दिशा के ऊपर चलते हैं। यह दिशा है ईस्ट। आप चार्ट में देखिए, यह ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा है। यह तो हुई ईशान कोण के बारे में जानकारी की आप क्या क्या निर्माण करें। इसलिए अब अगली दिशा पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट पर जानकारी लेते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा तो ज़रूर बनेगा, लेकिन इस एक वीडियो में ही लगभग आप काफ़ी जानकारी का आपको आभास होगा और उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बस थोड़ा धैर्य से आप इसे पूरा देखें। दोस्तों, अगली दिशा ईस्ट यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के स्वामी देवताओं के राजा इंद्रदेव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की उपस्थिति वाली दिशा है। ये दिशा सूर्य की किरणें जो पूरे जीवन चक्र की धुरी है के तेज से ऊर्जावान है, इसलिए यह दिशा भी अत्यंत शुभत्व लिए हुए है। दोस्तों, यहाँ पर भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का वास है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास और तेज प्रदान करने वाली दिशा है। दोस्तों, यह दिशा हमें हमारी सोशल एसोसिएशन और कनेक्शन यानी कि लोगों से जुड़ने और समाज में संबंधों से पहचान की दिशा है। यहाँ की शुभता व्यक्ति को आकर्षक, रौबदार, प्रभावशाली बनाती है। यह जीवन में विद्या, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, सुख समृद्धि, उन्नति और सुविधापूर्ण जीवन यापन करने में मदद करती है। इसके विपरीत यह दिशा दूषित होने पर इन सब सुखों और कारकों के विपरीत फल उत्पन्न करती है। इसलिए हमें यहाँ पर वास्तु सम्मत निर्माण या गतिविधि रखनी चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में हमें क्या क्या निर्माण या व्यवस्था रखनी चाहिए पर जाने से पहले जो इस दिशा के प्रबंधन की आसान सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ही चाहिए, उन्हें जान लेते हैं। जैसे सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस दिशा को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुला व हल्का रखना लाभप्रद है। साथ ही इस दिशा की स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर प्लाट पूर्व दिशा में कटा है तो सर्वप्रथम इसका उपाय प्लाट को सही करके करना और आगे निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इस दिशा को भी हल्का व नीचा रखना चाहिए ताकि शुभ फल प्राप्त होते रहें। चलिए अब जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या व्यवस्था बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर ईशान कोण में पूजा घर की व्यवस्था न बन पाए तो हम इस पूर्व दिशा में भी पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो बनाना चाहिए वह है पूजा घर, हमारा मुख्य द्वार। अगर इस दिशा का इस मुख वाला आपका प्लॉट है और इस क्षेत्र में कुआं, बोरिंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बच्चों का कमरा, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, पोर्च, बालकनी, बेसमेंट, गार्डन और ओपन स्पेस हमें यहाँ पर रखना चाहिए ताकि शुभ फल प्राप्त होता रहे। चलिए अब इससे अगली दिशा साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय कोण के बारे में जानते हैं।
आप इस दिशा को चार्ट पर देखें और समझें। आग्नेय कोण यानी कि अग्नि का कोण या अग्नि का क्षेत्र, यह क्षेत्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसके स्वामी हैं अग्निदेव। यहाँ पर शुक्रदेव की उपस्थिति है। इस कारण इस दिशा में भी तेजवान ऊर्जा और गुरुदेव की ही तरह अति पूजनीय शुक्रदेव जो सुख सुविधा, समृद्धि और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस कारण से यह दिशा भी अति सकारात्मक ऊर्जा और शुभत्व की प्रतीक है। और यह दिशा अगर दूषित नहीं है तो यहाँ पर महिलाओं का स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, जीवन में कैश फ्लो, धन धान्य, सुख समृद्धि, संपन्नता, चेहरे का तेज, आक्रामकता, पति पत्नी संबंध और आरोग्य वृद्धि की कारक दिशा है। इस क्षेत्र की शुभता सभी प्रकार की सुख समृद्धि, पैसा और स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करती है और इसके विपरीत अशुभ होने पर इन सब शुभ फलों के विपरीत फल प्राप्त होते हैं। इसलिए इस दिशा में भी वास्तु सम्मत निर्माण या गतिविधि रखनी चाहिए। जैसे इस क्षेत्र में हमें सर्वप्रथम अपनी रसोई घर, किचन का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद डाइनिंग रूम और सभी अग्नि संबंधी कार्य जैसे इलेक्ट्रिक मीटर, जनरेटर रूम, गीजर, फ्रिज और सभी अग्नि संबंधित कार्य इस दिशा में रखने चाहिए, तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। चलिए अब इससे अगली दिशा पर चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दिशा है वह है वास्तु की दक्षिण दिशा। इसके स्वामी है मृत्यु के देवता यमराज और यहाँ के ग्रह देवता है मंगल देव। यह दिशा हमारे पितृ देवों की भी दिशा है। दोस्तों, इस दिशा को कष्टकारी और बुरा प्रभाव देने वाली माना जाता है। अधिकतर लोग इस दिशा से बचते हैं, लेकिन अगर इस दिशा का प्रबंधन भी वास्तुशास्त्र के अनुसार हो तो यह दिशा भी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों, यह दिशा और इसकी शुभता जातकों को प्रसिद्धि, आराम, पहचान और धन देने वाली दिशा है। यह दिशा शांति प्रदान करती है, इसलिए इस दिशा में सर रखकर सोने से अच्छी नींद आती है। इसलिए इस क्षेत्र में शुभत्व प्राप्ति के लिए वास्तु सम्मत गतिविधि व निर्माण कार्य होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर निर्माण कार्यों पर चर्चा करने से पहले कुछ जर्नल से नियम हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। जैसे इस दिशा को हमेशा उत्तर दिशा से ऊंचा व भारी रखना चाहिए। दूसरा, इस दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखना चाहिए। इस दिशा में ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। इस दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी कार्य करने या खाना खाने से बचना चाहिए। यह दिशा हमारे पितरों की भी दिशा है, इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद करना व उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपने बुजुर्गों का चित्र हमेशा इसी दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, आप अपने पितरों का जितना नमन और प्रेम पूर्वक प्रणाम करोगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही निर्माण से पहले अगर प्लॉट इस दिशा की ओर कम या ज़्यादा है तो सर्वप्रथम इसे ठीक कर प्लॉट को सीधा करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं। आप चार्ट पर देखो कि हमें यहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य करना चाहिए। दोस्तों, हमें इस दिशा के अंदर अपना स्टेयरकेस, उसके बाद छत के ऊपर पानी रखने की व्यवस्था यानी कि ओवरहेड वाटर टैंक, स्टोर और जितने भी हैवी आर्टिकल या सामान हैं उनकी व्यवस्था, हमारा बेडरूम, टॉयलेट, दक्षिण मध्य से हटकर दक्षिण पश्चिम की ओर, लॉकर जिसका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर खुले। और दोस्तों, इससे अगली जो दिशा आप यहाँ पर देख रहे हैं वह है साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण, जिसके स्वामी है राहुदेव और यहाँ पर निरुति राक्षस की भी उपस्थिति है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और वास्तु पुरुष के पैर इस क्षेत्र में आते हैं, इसलिए हम इसे अपने घर के पांव भी कहते हैं। जैसे ईशान कोण मुख है वैसे ही नैऋत्य कोण पांव। साथ ही
दोस्तों यह दिशा पृथ्वी तत्व की होने के कारण ही अपनी प्रकृति के अनुसार रिलेशनशिप, संबंधों की मजबूती, कार्य कुशलता, पितरों के आशीर्वाद की दिशा है। दोस्तों इस दिशा की शुभता व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व प्रदान करती है और सभी प्रकार के संबंधों, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य, स्थायित्व, मान सम्मान, आचरण को मजबूती प्रदान करती है। इसके विपरीत इस दिशा की अशुभता होने पर अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई निर्माण करें तो इस दिशा को भी ईशान कोण की ही तरह विशेष रूप से वास्तु संबंधित कार्यों को यहाँ पर हमें करना चाहिए। दोस्तों निर्माण कार्यों को आप चार्ट पर देखें, लेकिन इससे पहले जो विशेषता जर्नल बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे इस दिशा को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा, भारी व बंद रखना चाहिए। दूसरा, ढलान हमेशा ईशान कोण की ओर रखना चाहिए। अगर इस दिशा में प्लॉट घटा या बढ़ा है तो सर्वप्रथम उसे आपको ठीक करना है। चलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या निर्माण कार्य करने चाहिए। दोस्तों हमें यहाँ पर घर के मुख्य कमाऊ सदस्य या घर के मुखिया का बेडरूम बनाना चाहिए, जिसे मास्टर बेडरूम कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में हमें हमारा मास्टर बेडरूम और ओवरहेड वाटर टैंक, लॉकर, हैवी आर्टिकल्स रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर भी ईशान कोण की ही तरह नैऋत्य से ईशान तक जो एक्सिस है उस पर से हटकर ही कोई कार्य करना चाहिए। दोस्तों अब इससे अगली दिशा पर चलते हैं। चलिए अब आप इसे चार्ट पे देखें। यह इससे अगली दिशा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आप इस दिशा को चार्ट पर देखें और समझें। दोस्तों इस पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और यहाँ पर वरुण देव की भी उपस्थिति है। शनिदेव न्याय के देवता और वरुण देव जल के देवता हैं। अगर इस दिशा के बारे में जानें तो यह दिशा जीवन में लाभ प्राप्ति और इच्छा पूर्ति की दिशा है। दोस्तों इस दिशा की शुभता धन, यश, कीर्ति, वंश वृद्धि, पूर्ण सुखी जीवन प्रदान करती है और इसके विपरीत अशुभ होने पर इसके विपरीत फल जानने चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र में वास्तु सम्मत दिशा निर्देश अनुसार जो निर्माण कार्य करने चाहिए वह है जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं। सबसे पहले डाइनिंग रूम, बच्चों का पढ़ाई का कमरा, बेडरूम, गेस्ट रूम, स्टेयरकेस, ओवरहेड वाटर टैंक, स्टोर, नलकूप का निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए भी कुछ जनरल सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अगर यह दिशा कम या ज़्यादा है तो इसे निर्माण से पूर्व ही प्लॉट को सही कर लेना चाहिए। इस दिशा को सामने वाली दिशा से भारी व ऊंचा रखना चाहिए। इस दिशा से भूमि का ढलान पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार हमें इस दिशा का वास्तु अनुरूप प्रबंधन करके शुभ फलों की प्राप्ति करनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों इससे अगली दिशा जो है वह है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण। यह भी एक महत्वपूर्ण दिशा है। इस दिशा में जीवन में बहुत उपयोगिता है। इस दिशा के स्वामी वायुदेव व ग्रह देवता मन के कारक चंद्रदेव और यह दिशा जीवन में मिलने वाला सभी प्रकार का सहयोग, कानूनी विषय और मन की कारक दिशा है। दोस्तों इस दिशा की शुभता सहयोग, कानूनी विषय, व्यापार, पारस्परिक संबंध, मित्रता, नौकरी, विदेश यात्रा, सेक्स लाइफ, मान सम्मान, अच्छे संबंध और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। इसके विपरीत यहाँ की वास्तु अशुभता हमें अशुभ फल प्राप्त कराती है। इसलिए इस दिशा का निर्माण कार्य करते समय इस दिशा का प्रबंधन भी हमें अच्छे से देखकर करना चाहिए और सर्वप्रथम
यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर यह दिशा प्लॉट में कम या ज़्यादा है तो इसे सबसे पहले हमें सही कर प्लॉट को बराबर भुजा का कर लेना चाहिए। इस दिशा को अग्निकोण, नैऋत्य कोण, दक्षिण व पश्चिम दिशा से थोड़ा नीचा व हल्का व ईशान उत्तर पूर्व से थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। इस दिशा का ढलान ईशान की ओर हो तो अच्छा है। चलिए अब आप देखो इस दिशा में हमें क्या क्या निर्माण कार्य करने चाहिए। दोस्तों, जो निर्माण कार्य हमें यहाँ पर करने चाहिए वह इस प्रकार है। सबसे पहले डाइनिंग हॉल, फिर ड्राइंग रूम और अविवाहित लड़कियों का कमरा, गेस्ट रूम, पशुशाला यानी कि एनिमल शेल्टर, ओपन स्पेस, सेप्टिक टैंक, स्टोर, टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस और वायव्य कोण से उत्तर की ओर बेडरूम, जो शादीशुदा बच्चों के लिए हो सकता है, हमें बनाना चाहिए। चलिए इससे अगली दिशा पर चलते हैं। यह अगली दिशा है हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, जो आप चार्ट पर देख रहे हैं। दोस्तों, यह दिशा सबसे महत्वपूर्ण दिशा है क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर देव और बुद्धि के मालिक बुध देव का वास और जल तत्व की दिशा है और ईशान कोण की ही तरह अति पूजनीय दिशा है। इसलिए इस दिशा की स्वच्छता और खुलापन वास्तु निवासियों की प्रगति में अच्छा सुफल प्रदान करने वाली है। दोस्तों, यह दिशा और इसकी शुभता जातक को धन धान्य, अवसरों की प्राप्ति, विकास, व्यापार, नौकरी में सफलता, जीवन में नए नए अवसर प्रदान करने वाली और प्रगति कारक होती है। इस दिशा में शास्त्र अनुसार निर्माण और स्थितियाँ हमेशा सुफल प्रदान करती हैं और इसके विपरीत स्थितियाँ होने पर हमें इस दिशा से प्राप्त होने वाले कार तत्वों में कमी की अशुभता प्राप्त होती है। इसलिए इस दिशा का निर्माण करते समय इस दिशा का प्रबंधन अच्छी प्रकार से देखकर करना चाहिए और सर्वप्रथम कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें इस दिशा को हमेशा नीचा, हल्का और खुला रखना है। इस दिशा की शुभता को बढ़ाता है और प्रगति कारक बनाता है और साथ ही इस क्षेत्र की साफ सफाई, स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमें यहाँ पर जो निर्माण कार्य करने हैं वह आप चार्ट पर देखें और जानें। जैसे अगर हमारी ईशान कोण और पूर्व दिशा में व्यवस्था नहीं बन रही है तो हम यहाँ पर भी पूजा घर बना सकते हैं। इसके बाद हमारा अतिथि कक्ष, ड्राइंग रूम, बेडरूम उत्तर पश्चिम की ओर, रीडिंग रूम, बालकोनी, बरामदा, पोर्च, गार्डन, छोटे पौधों वाला और ओपन स्पेस। और इस दिशा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की दरवाजे रखने चाहिए। इसके अलावा हम इस दिशा में तिजोरी और सभी प्रकार के वैल्यूएबल आर्टिकल्स की भी व्यवस्था हम इस दिशा में कर सकते हैं और जल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य इस दिशा में कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए अब इससे अगली दिशा पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हम वास्तु की 8 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हमें कहाँ पर किस दिशा में क्या व्यवस्था रखनी चाहिए और क्या क्या निर्माण कार्य करना चाहिए। अब हम आखिर में घर के ऊर्जा क्षेत्र किसी भी वास्तु के मध्य भाग यानी सेंटर पॉइंट यानी कि ब्रह्म स्थान के बारे में जानते हैं कि हमें घर के सेंटर में क्या कार्य करना चाहिए। दोस्तों, इसे आप चार्ट में देखें। किसी भी वास्तु का 9वां हिस्सा जो मध्य में है वह घर का ऊर्जा क्षेत्र है और इसलिए प्राय
आपने देखा होगा कि पुराने समय के मकानों में सभी घरों में बीच में खुला आंगन रखा जाता था, जो पूरे घर का ऊर्जा क्षेत्र होता था। लेकिन आजकल छोटे छोटे घर या जगह होने के कारण इस व्यवस्था में अब परिवर्तन आ गया है। दोस्तों, किसी भी वास्तु में ब्रह्म स्थान का खुलापन और उसकी शुभता अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति, वंश वृद्धि की कारक है। इसके विपरीत इस स्थान की अशुभता यहाँ पर अशुभ परिणाम देती है। साथ ही आप अगर यहाँ पर वास्तु पुरुष की स्थिति देखें तो इस क्षेत्र में उनका कमर व पेट का क्षेत्र आता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो भी कार्य व गतिविधि रखनी चाहिए वह वास्तु सम्मत हो तो शुभत्व की प्राप्ति होती है। अगर हम यहाँ पर निर्माण कार्य की बात करें तो जहाँ तक संभव हो सके वास्तु में सेंटर में खुला स्थान रखें या यहाँ पर हॉल बनाएं और साथ ही ब्रह्म स्थान में कोई भी भारी निर्माण कार्य ना करें। केंद्र स्थान पर कोई भी पिल्लर या दीवार ना बनाएं। यह घर के सदस्यों की रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कमर व पेट की समस्याओं का कारण हो सकता है। इसलिए ब्रह्म स्थान व वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों का अवश्य ध्यान रखें। और हमें चार्ट में देखें, यहाँ पर सेंटर को खुला रखें। संभव ना हो तो यहाँ पर हमें हॉल, ड्राइंग रूम, पूजा घर का निर्माण करना चाहिए। अगर खुला है तो हम यहाँ तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में भारी सामान को रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, या आप जो भी सामान इस क्षेत्र में रखें समय समय पर आप उसको इधर से उधर हिलाते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा सेंटर के क्षेत्र को, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे हल्का ऊंचा रखना चाहिए। दोस्तों, इस क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का गड्ढा, बेडरूम, स्टोर, ओवरहेड वाटर टैंक, स्टेयरकेस, बेसमेंट, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, बाथ, किचन, डस्टबिन की जगह का निर्माण या व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम किसी भी वास्तु का प्रबंधन वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु सम्मत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही हमें जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें इन सब व्यवस्थाओं को, घर के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले नक्शे में ही जांच परख लेना चाहिए और बाद में होने वाली परेशानी से बचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, घर का नक्शा वास्तु अनुसार बनवाने, जांचने के अलावा आपको कुछ जर्नल से पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्लॉट को 2 हिस्सों में आग्नेय कोण से लेकर वायव्य कोण तक अगर आप लाइन खींचकर आधा करें तो आपके पास 2 हिस्से उपलब्ध होंगे, एक ईशान कोण वाला और दूसरा नैऋत्य कोण वाला। अब आप यहाँ पर जान लें कि हमें हमेशा ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को नीचा, हल्का व खुला रखने का प्रयास करना है, और दूसरी और नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट वाले हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा भारी, ऊंचा व बंद रखना चाहिए। और इससे आगे हमेशा प्लॉट का ढलान नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर होना चाहिए। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को, जिसमें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट व ईस्ट का क्षेत्र आता है, उसे हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें और इस क्षेत्र में कभी भी टॉयलेट, कूड़ा करकट का स्थान या कबाड़ इकट्ठा ना करें। इससे आगे नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र में कभी भी कोई गड्ढा ना करें, अगर है तो उसे बंद कर दें। इस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर काफ़ी हद तक वास्तु संबंधी समस्याओं का उत्पन्न नहीं होती है। नया निर्माण करते हुए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। वास्तु सम्मत मकान जातक को शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन यह तो चर्चा हुई
नए मकान को बनाने पर ध्यान रखने की। लेकिन अगर किसी का मकान पहले से ही बना है और उसमें कोई स्थिति निर्माण की अलग है या मुख्य द्वार सही नहीं है तो आप उसे ठीक कर लें। अगर शिफ्ट करना संभव ना हो तो उसे उपचारित करके सही कर लें। उपायों को करने से भी शुभ लाभ में वृद्धि होती है और आप तोड़फोड़ से बच जाते हैं। अब हमें कहाँ पर क्या क्या निर्माण व्यवस्था रखनी चाहिए पर तो हमने जानकारी ले ली, लेकिन मकान में हम जो कलर करते हैं वह भी हमें वास्तुसम्मत रखना चाहिए। जैसे पंच तत्वों के अनुसार जल क्षेत्र में नीला रंग, वायु में हरा रंग, अग्नि के क्षेत्र में लाल रंग या उसके परिवार से संबंधित कलर, और पृथ्वी के क्षेत्र में हमें पीला कलर और मिट्टी का रंग, और आकाश तत्व के क्षेत्र में सफ़ेद, ग्रे, सिल्वर कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत क्षेत्र के रंगों का एक दूसरे के क्षेत्र में इस्तेमाल ना करें। यह व्यवस्था भी वास्तु में और वहाँ पर रहने वालों को शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों, साथ में हमें अपने मुख्य द्वार की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए और मुख्य द्वार का चयन शुभ पदों वाली स्थिति में ही रखना चाहिए। मुख्य द्वार के पदों के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर मुख्य द्वार और रंगों के चयन की वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आज इस एपिसोड में हमने विभिन्न दिशाओं में होने वाले निर्माण में गतिविधि पर जानकारी ली और वास्तु में इस्तेमाल होने वाले रंगों व मुख्य द्वार पर जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। धन्यवाद।